हरे कृष्ण। आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है और 9 नवंबर एकादशी है। आइए, रमा एकादशी, बहुत पवित्र एकादशी। अब आप कथा ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी आपके सामने दृष्टांत आपके सामने रख रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनना और बड़े चाह से सुनना कि एक दिन एक राजा एक जंगल से जा रहा था। राजा जब जंगल से जा रहा था तो उसने एक अजीब दृश्य देखा कि एक व्यक्ति झाड़ पे लटक रहा है और उसको एक रीछ भालू डरा रहा है। और भालू उस व्यक्ति को इतना डरा रहा है कि वो व्यक्ति एक टहनी पे लटक रहा है। ऐसे में क्या हो गया कि भालू के डर की वजह से वो व्यक्ति गिर गया और भालू ने उसको शिकार बना दिया और व्यक्ति मर गया। राजा ने सोचा, इस भालू का शिकार करता हूं। इसने व्यक्ति को मार दिया। अब राजा ने सोचा कि इस भालू का शिकार करूं, क्योंकि इस भालू ने इस इंसान को मार दिया, एक व्यक्ति को मार दिया। इतनी देर में क्या हुआ कि वो भालू जमीन पे लोटपोट करने लगा। राजा हैरान, ये क्या कर रहा है भालू? और भालू में से वो एक सुंदर स्त्री बन गया। ये तो बड़ी हैरानी वाली बात थी। अभी तो भालू था, रिछ था, और ये सुंदर स्त्री कैसे बन गया? अब सुंदर स्त्री जा रही है। थोड़ी देर पहले ये भालू था, अब स्त्री है। राजा देख के हैरान है। राजा उसके पीछे पीछे गया। आखिर देखो ये स्त्री कर क्या रही है और ये हो क्या रहा है? ये कैसा नजारा मैं देख रहा हूं, ये कैसा दृश्य मैं देख रहा हूं। ऐसे में क्या हुआ कि सामने से दो पुरुष आ रहे थे और दोनों उस सुंदर स्त्री पर मोहित हो गए और आपस में लड़ने लगे। दोनों भाई थे। मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा। ये देख के राजा हैरान हो गया और दोनों सुंदर स्त्री के पास गए कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। तुम दोनों में से किससे विवाह करोगी? उस सुंदर स्त्री ने कहा कि तुम दोनों भाई फाइट करो, दोनों में ज्यादा जितना बल होगा मैं उससे विवाह करूंगी। अच्छा, दोनों भाई लड़ने लगे उस स्त्री के चक्कर में और दोनों ऐसे फाइट करने लगे कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। और सुंदर स्त्री हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। अब तो राजा से रहा नहीं गया। अब तो इस सुंदर स्त्री को पकड़ूंगा, पूछूंगा कौन हो तुम, कौन सी मायावी शक्ति हो। लेकिन इतनी देर में सुंदर स्त्री जमीन पे लोटपोट होते सांप बन गई। राजा हैरान, ये बार बार रूप क्यों बदल रही? और सांप तेजी से रेंगते हुए आगे निकला और राजा पीछे गया। एक नदी किनारा आया, वहां पर एक नाव बैठी थी, नाव खड़ी थी, सॉरी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे नाव में। और सांप भी अंदर नाव में चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। और नाव जब आगे बढ़ी तो राजा भी पीछे गया। राजा ने देखा सांप कहां गया। अब तो इधर था और सांप बड़ी तेजी से वो हरे हरे घास में निकलते जा रहा है। सुनना, और मेरी इस बीच में एक रिक्वेस्ट है कि कार्तिक मास है, अभी भी 17-18 दिन कार्तिक मास पे पड़े हैं, 18-19 दिन। प्लीज मेरे साथ रोज सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उठकर मेरे साथ जप करो। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे साथ जप करो और हरी कथा सुनो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना बहुत जरूरी है। इस कार्तिक मास में तो सुबह जरूर उठना चाहिए, जरूर उठना चाहिए, जरूर उठना चाहिए। प्लीज उठो, कार्तिक मास है। तो राजा ने सोचा सांप कहां गया। अब नाव तो चल पड़ी और नाव थोड़ी आगे बढ़ी, पानी गहरा था। ऐसे में सांप जाहिर हो गया, सांप सबके सामने आ गया। अरे भागो भागो, नाव में भगदड़ मची, भागो भागो भागो। और इतनी देर में नाव पलट गई और लोग बहुत सारे डूब के मर गए। अच्छा, तो राजा ने देखा सांप उस नाव में चला गया। आने दो इस सांप को। जैसे ही वो सांप जमीन पे आया, राजा ने कहा रुको, कौन हो तुम? पहले भालू थे, फिर सुंदर स्त्री, फिर सांप, कौन हो तुम? उसमें से एक देव पुरुष प्रकट हुआ। कहा मैं मृत्यु हूं। मैंने जो भी रूप धारण किया है, जिसकी जैसे मृत्यु लिखी थी वैसे उसकी मृत्यु हुई। किसी की भालू के डर से, हाँ, किसी की स्त्री की वजह से, तो किसी की सांप की वजह से। मैं मृत्यु हूं, मैं इसलिए रूप बदल रहा हूं। यह है मृत्यु, जो समय समय पे अपना रूप बदल के आती है। मृत्यु एक ही है।
और 9 तारीख एकादशी सुबह 4:30 बजे मेरे साथ जरूर उठना। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहे।